चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी के भारत की एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, कुर्बानी की और आज़ादी की उस आग की जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जलती है। पर कभी सोचा है कि कोई एक इंसान एक किंवदंती कैसे बन जाता है? आखिर वो क्या बात होती है? चलो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी में और देखते हैं कि कैसे एक लड़की इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक शब्द से, रानी। ये सिर्फ एक ओहदा नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, अपने लोगों से किया गया एक वादा था। फिर कहानी में एक और पहलू जुड़ता है, माँ, और इसी ने उनके पूरे संघर्ष को और भी ज्यादा मार्मिक बना दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं लड़ रही थी, वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए भी लड़ रही थी। तीसरा शब्द आता है विद्रोही। जब अन्याय उनके दरवाजे तक आ पहुंचा तो उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहना मंजूर नहीं किया और यहीं से उनके विद्रोह की आग भड़की। और आखिर में चौथा और सबसे मजबूत शब्द, योद्धा। ये वो पहचान है जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। एक ऐसी ताकत जो अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं उस योद्धा रानी की कहानी जिनकी जिंदगी ही बहादुरी का दूसरा नाम बन गई। उनका शुरुआती जीवन ही आप कह सकते हैं कि आने वाले तूफान का एक इशारा था। जन्म हुआ मणिकर्णिका के नाम से और उनकी परवरिश भी देखिए बिल्कुल पारंपरिक नहीं थी। उन्होंने तलवारबाजी सीखी, घुड़सवारी सीखी। फिर जब वो झांसी की रानी बनी तो उनकी निजी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आईं। पहले अपने नवजात बेटे को खोया और फिर अपने पति को भी। और शायद यही वो मुश्किल दौर था जिसने उन्हें अंदर से फौलाद बना दिया, आने वाली बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार कर दिया। और ठीक तभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी चाल चलती है, एक ऐसी नीति लेकर आती है जिसने झांसी के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इसे कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। अब इसका नियम बड़ा सीधा और खतरनाक था। अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राज अपने आप ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। और हाँ, गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। मतलब ये नीति भारतीय राजाओं के हक पर एक सीधा सीधा हमला थी। तो अब टकराव बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे अंग्रेज जो झांसी को हड़पना चाहते थे और दूसरी तरफ थी रानी लक्ष्मीबाई जो अपने गोद लिए बेटे के हक और अपने राज्य की आज़ादी के लिए लड़ रही थीं। ये सिर्फ एक सियासी लड़ाई नहीं रह गई थी, ये दो अलग अलग सभ्यताओं और दो अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब बातचीत के, समझाने के सारे रास्ते बंद हो गए, तब रानी ने वो फैसला लिया जो इतिहास बन गया। ये फैसला एक ऐसे वक्त पर लिया गया जब पूरे उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह की आग पहले ही फैल चुकी थी। अब झांसी की लड़ाई अकेली नहीं थी, यह हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई की एक बहुत अहम चिंगारी बन गई। और उसी माहौल में उन्होंने वो ऐलान किया जो आज भी गूंजता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक रानी का अपनी जमीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अटूट इरादा था। एक ऐसा ऐलान जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। बस इस एक फैसले ने उन्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया। वो रानी जो कल तक अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रही थीं, अपने हक की गुहार लगा रही थीं, अब वो अपनी फौज तैयार कर रही थीं। एक डिप्लोमैट से वो एक जनरल बन चुकी थीं। और अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है, झांसी के किले की वो ऐतिहासिक घेराबंदी। ब्रिटिश फौज को लगा कि ये तो बस कुछ ही दिनों का खेल है। भाई, उनके पास नए जमाने के हथियार थे, एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किसी आम राजा से नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई से था, जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का मन बना चुकी थी। जब किला अंग्रेजों के हाथ में चला गया तो ज्यादातर लोगों को लगा बस अब कहानी खत्म। लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। रानी ने अपने छोटे से बेटे को पीठ पर बांधा और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किले से निकल गई। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। ये सिर्फ एक फरारी नहीं थी, ये एक माँ की हिम्मत और एक योद्धा की बहादुरी का वो प्रतीक है जो आज तक याद किया जाता है। और वो रुकी नहीं, वहां से निकलकर वो दूसरे विद्रोही नेताओं से मिली ताकि आज़ादी की ये लड़ाई चलती रहे।
और यही बात है जो उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग करती है। वो सिर्फ रणनीति बनाने वाली रानी नहीं थीं, वो खुद लड़ाई के मैदान में उतरती थीं। हाथ में तलवार लिए अपनी सेना के आगे चलते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा लीडर वो होता है जो हुक्म नहीं देता बल्कि खुद मिसाल बनता है। लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी रहा हो, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी वहां खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि उनकी असल कहानी वहीं से शुरू होती है। साल 1858 में लड़ाई के मैदान में वो वीर गति को प्राप्त हुईं, पर उनकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अमर निशानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाली हर पीढ़ी को हमेशा हिम्मत देती रहेगी। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। वो 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा चेहरा बन गई और उनकी कहानी ने आगे चलकर भारत के आज़ादी के दीवानों को बहुत प्रेरणा दी। वो सिर्फ इतिहास का एक किरदार नहीं है, वो एक सोच है, हिम्मत की, आत्मसम्मान की और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सोच। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें ये सिखाती है कि विरासतें सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों से नहीं बनती, वो बनती हैं हिम्मत से, कुर्बानी से और उस उम्मीद से जो आने वाली पीढ़ियों को रोशन करती है। तो सवाल ये है कि हम ऐसी कहानियों को कैसे जिंदा रखते हैं और इनसे क्या सीखते हैं।